हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी आईक्यू में। टॉपिक हमारा है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधा ब्याज चल रहा है। उसकी हमने कुछ वीडियोस करा चुके हैं हम उसकी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उसके बेस पे ही आपको ये टाइप्स आने वाली जो टाइप्स मैं करा रहा हूँ वो समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं आज। मैं पहले एक क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस को उसमें डिस्कस करूँगा। अ सम ऑफ मनी वॉज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years। हैड इट बीन लेंट एट 2.5% पर एनम हायर रेट इट वुड हैव फैच्ड 540 रुपीज़ मोर द मनी वॉज। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि मान लो हमने कुछ पैसा कुछ परसेंट पे उठाया, अगर हमने 2.5% एक्स्ट्रा उठा दिया होता तो हमें इतने रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते। यानी कि हमसे परसेंटेज की बात कर रहा है, अगर परसेंटेज बढ़ाने पर कुछ ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाती तो हमने पैसा उठाया कितना था। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये 3 से 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी ये टाइम अच्छे से कवर हो जाए आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें राशि पूछिए कि कितना पैसा हमने उठाया है। ठीक है, हमसे दे क्या रखा है, रेट परसेंट। ठीक है, 3 साल में हमने 2.5% को अगर उठाया तो 540 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ये क्या है, ब्याज ही तो एक्स्ट्रा हो रही है। और ब्याज किस वजह से हो रही है, ब्याज की परसेंटेज बढ़ाने पे हो रही है। ठीक है, टोटल पैसा, टोटल हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है, इसी पे ब्याज होती है। ठीक है, 100% अगर पैसा था हमारा और 10% की ब्याज उठाई तो 10 रुपये हमारी ब्याज हो जाती है। तो पैसा जो 10% उठाया वो आया लगा किस पे रहे हम, मूलधन पे। तो हमारा जो प्रिंसिपल है उसको हम 100% मान लेंगे। प्रिंसिपल हम 100% मान लेंगे। ठीक है, 100% पे ही तो हमारी ब्याज मिल रही है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 3% ब्याज बढ़ा दी, सॉरी 3 साल के लिए बढ़ा दी और 2.5% बढ़ा दी। मतलब यानी कि टोटल ब्याज बढ़ा कितनी दी, 7.5%। देखो मैंने सबसे पहली वीडियो में ये बताया था ये बात को। देखो अब वीडियो पहले ज़रूर देखें क्योंकि हर वीडियोस का बेस पिछली वीडियो से बन रहा है। ठीक है ना, तो वीडियो अगर आपने नहीं देखी और टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट को पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं तो एंड तक देखें और शुरुआत पहली वीडियो से देखें। ठीक है, पूरा मैं कम से कम 5 या 6 वीडियोस पहले करा चुका हूँ इस टाइप की, तो पहले उनको ज़रूर देखें। हमसे क्या कहा जा रहा है कि 2.5% पर एनम ज़्यादा रेट बढ़ा दिया। अगर 1 साल में 2.5% बढ़ाया है तो 3 साल में कितना परसेंट बढ़ गया, 7.5%। ठीक है, टोटल रेट कितना बढ़ा दिया, 7.5%। 1 साल में देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज सेम रहती है। ठीक है, 1 साल में अगर 2.5% बढ़ा है तो 3 साल में कितना बढ़ गया होगा, 7.5%। 2.5 × 3 7.5% आ गया। ठीक है, अब ये 7.5% की वजह से ही तो 540 रुपये बढ़े हैं। अगर 100% प्रिंसिपल है, रेट हमारा 7.5% है, मतलब ब्याज का रेट ही तो है। 7.5% अगर पैसा हमारा बढ़ा तो 540 रुपये आ गए। ठीक है, 7.5% बढ़ाने की वजह से 540 रुपये आए हैं हमारे एक्स्ट्रा। तो इससे मैं 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि अगर 7.5% की वजह से इतना है तो 100% कितना रहा होगा। ये देखो 540 रुपये हमें किस वजह से मिले हैं, 7.5% की वजह से। अगर 7.5% है कुछ वैल्यू तो उसकी वैल्यू 540 रुपये है। यही तो मतलब हुआ, 7.5% बढ़ा तो 540 रुपये बढ़ गए। यानी कि इस 7.5% की वैल्यू 540 है। अगर 7.5 की वैल्यू 540 है तो 100% की क्या होगी, 100% ही हमारा प्रिंसिपल है। तो 1% की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 540 को 7.5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करना है, 540 है, नीचे एक पॉइंट लग रहा है तो एक पॉइंट से हम ऊपर इंटू कर देंगे, एक जीरो से ऊपर इंटू कर देंगे, मतलब यानी कि 10। 7.5 आ गया, 7.5 से 75 बन गया। अब 75 से काट करना है हमें,
तो देखो 5 से काटेंगे कितना 15 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 15 से क्या है कितने बार जाएगा 15 से 15, 3 जा 45 और एक 9 बचा, तो ये बचा 36, 36 आ गए 36 इंटू 2 यानी कि 72। 1% की वैल्यू 72 आई है। हमसे पूछा क्या है 100% की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 1% की 72 है तो 100% कितनी होगी, 100 से इंटू कर दो, यानी कि 7200 रुपये आ गई। यानी कि प्रिंसिपल हमारा 7200 रखा होगा। हमने 7200 रुपये लेंट किए हैं, जिससे हमने 2.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर बढ़ाने पर 3 साल में 540 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, क्लियर है बात। अब मैं 4 क्वेश्चन लूँगा, ये 4 क्वेश्चनों में आपकी टाइम अच्छे से कवर हो जाएगी। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें और साथ के साथ मेरे साथ साथ कैलकुलेशन खुद करके देखें। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं पहले देख लूँ फिर कर लूँ, है ना, साथ के साथ आपको खुद भी कर करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे कहा जा रहा है अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट। हमसे रेट नहीं पता कितने पे उठाया है, लेकिन ये पता है कि अगर हमने 1% बढ़ा दी ब्याज तो 2 साल में हमें 24 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो कितना पैसा उठाया था, तो देखो हमारे जो ब्याज की बात हो रही है, तो पहले हम देखें कि हमने जो पैसा उठाया था वो हमारा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल को हम 100% मान रहे हैं, क्योंकि ब्याज दे रखी है और ब्याज परसेंटेज में दे रखी है। तो प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया 100%, कि हमने 100% अगर दिया है तो ब्याज कितनी बन रही है। अच्छा, 1% हमारा बढ़ा है और 2 साल के लिए बढ़ा है, तो यानी कि टोटल रेट कितना बढ़ गया है, 1 इंटू 2 यानी कि 2% रेट हमारा बढ़ गया। इस 2% बढ़ने की वजह से ही तो हमें 24 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि इस 2% की वैल्यू ही तो 24 रुपये है। कि देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर हमने 1% पैसा, 1% ब्याज को हमने बढ़ा दिया और 2 साल के लिए बढ़ा दिया तो हमें 24 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। 1 साल में अगर हमने 1% बढ़ाया तो यानी कि 2 साल में कितना बढ़ा दिया 2%, तो 2% बढ़ाने पर 24 रुपये बढ़े, यानी कि 2% की वैल्यू ही तो 24 है और 100% की पूछी है हमसे। तो यानी कि 1% की हम वैल्यू अगर निकालें तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 12 रुपये आ गई। अगर 1% की वैल्यू 12 रुपये है तो हमसे किसकी पूछी है 100% की। 1% 12 है तो 100% कितना हो गया 100 से इंटू कर दो, तो ये आ गया हमारा 1200 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 1200 रुपये रहा होगा। ठीक है ना, देखो ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इतनी भी पेपर में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या देखा है कि 1% बढ़ाया, 2 साल के लिए बढ़ाया, मतलब 2% की वैल्यू है 24, 2 की वैल्यू 24 है, 1 की वैल्यू 12 हो गई, तो 100 की कितनी होगी 1200, है ना। तो पेपर में तो फटाफट फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये आएगा कैसे, आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन है मैथ्स का। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होती जाएगी, माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस एक बार अपने आप कर करके देखें। इसलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको 8 से 10 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके हर टाइम अच्छे से कवर हो जाए। हमारे 7 या 8 वीडियोस तो सिर्फ हर टाइप को डिस्कस के लिए होगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही होंगे। हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चंस में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप पूरा ये वीडियो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, प्रैक्टिस कर करके देखें। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन देखा कि हमारा आंसर कितना बना था 1200 रुपये बना था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे कहा जा रहा है कि कुछ पैसा अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट X% पर एनम फॉर 5 years. Had it been invested at X plus 5% per annum, the simple interest would have been 90 to 100 रुपीज़ मोर देन अर्लियर देन सम। अच्छा, इसमें पिछले क्वेश्चन में तो दे रखा था कि सर्टेन परसेंट पे दे रखा है, सर्टेन परसेंट पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सर्टेन बजाय एक्स दे दिया और उससे ज़्यादा पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर पहले X% था फिर X plus 5 हो गया, यानी कि 5% बढ़ा दी,
पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 2.5% बढ़ा दी, 4% बढ़ा दी, 1% बढ़ा दी, यहाँ पे बस इतना करके अंतर लिख दिया है, क्वेश्चन सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5% ब्याज बढ़ाई है और 5 साल के लिए बढ़ी है, तो टोटल अगर मैं प्रिंसिपल को देखूँ, पहले तो मैं क्या काम करूँगा, प्रिंसिपल को 100% मान लूँगा। प्रिंसिपल मेरा क्या है 100%, क्यों, क्योंकि इसी पे तो ब्याज मिल रही है। 100% टोटल मैंने मान लिया, और मेरा प्रिंसिपल पे जो रेट बन रहा है, 1 साल पे 5% बढ़ा, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा रेट, 5 साल में बढ़ेगा 25%। 25% पैसा रेट बढ़ गया है 5 साल में। 1 साल में 5%, तो यानी कि 5 साल में 25%। अच्छा, और पैसा बढ़ा कितना है, 9200, 9200। तो देखो 9200 को भी मैं ना 92 इंटू 100 लिख लेता हूँ, ताकि, और 92 इंटू 100 क्यों लिखा है, ताकि मैं 25 से 100 को उड़ा दूँ। देखो अब 25% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी रही होगी, 25 से मैं काटूँ 100 को 4 बार कटेगा, तो 92 इंटू 4 कितना आ गया, 4 2 8, 9 4 36, 368 रुपये। यानी कि 1% की वैल्यू 368 है, तो 100% की पूछी है, 100% यानी कि प्रिंसिपल। अगर एक की वैल्यू 368 है, तो 100 की कितनी होगी, 368 100, यानी कि इतना हमारा मूलधन प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, तो देखो ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ रही नहीं इसमें, सिर्फ प्रिंसिपल मान लेते हैं, रेट मान लेते हैं, और जितना परसेंट बढ़ा था उससे हम रुपीस कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1% की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट इस टाइप का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हमारा, हमने 3.5 साल के लिए हमने पैसा उठाया। अगर पहले y% दे रहे थे ब्याज, अब y+4, यानी कि 4% ब्याज बढ़ा दी, कितने साल के लिए, 3.5 साल के लिए। प्रिंसिपल मान लें हम, प्रिंसिपल हमने मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल है 100%। ठीक, अगर 4% उठाया, तो रेट देखो, 4% बढ़ाया, और कितने साल के लिए बढ़ा दिया, 3.5 साल। 3.5 साल मतलब 7/2, 2 से 2 बार, 2 से इंटू करेंगे तो 14, यानी कि 14% ब्याज बढ़ गई हमारी। 1 साल में 4% बढ़ी है, और 3.5 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 14%। ठीक है, अब हमें ये 14% की वैल्यू ही तो 4452 रुपीज़ दी है, हमसे क्या कहा गया, देखो दोबारा पढ़ते हैं कि अगर पैसे को y+4% के ब्याज दर से उठाया गया होता, तो हमें 4452 रुपये ब्याज, साधारण ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाती। तो सम क्या होगा, सम यानी कि जिस सम को हमने इन्वेस्ट किया था, तो मूलधन पूछ रहा है हमसे। देखो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो देखो P हमने क्या माना 100%, R हमारा कितना आ गया 14%। अब जो हम ये 14% क्या है कि इतनी ब्याज बढ़ा दी गई है, और पैसा ब्याज कितनी बढ़ गई है, 4452 रुपये। यानी कि ये जो ब्याज हमारी 14% बढ़ी है, इसकी वजह से ही तो 4452 रुपये बढ़े हैं। यानी कि 14% की वैल्यू कितनी हो गई, 4452। अब 14% की वैल्यू इतनी है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी रही होगी, 1 से करें हम तो कितना आएगा 3, और कितना आएगा 18, 1 की वैल्यू 318 रुपीज़ आ गई। हमसे पूछा कितना है, 100% की वैल्यू पूछी है, तो यानी कि हमने 100 से इंटू करना है, तो 31800 रुपीज़ आ जाएगा हमारा मूलधन। ठीक है, पी मान लिया हमने, आर निकाल लिया कि कितना परसेंट बढ़ा है, और रुपये निकाल लिए कितने परसेंट बढ़े हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखो, अच्छा मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, इसको थोड़ा देखो, नहीं करेक्ट है, करेक्ट है। 1% की वैल्यू इतनी सही आई है, 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100 की कितनी आ गई 31800, यानी कि ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चनों को आप एक बार प्रैक्टिस अपने आप करके देखें, अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। ठीक है ना, तो आपके सारे डाउट आई होप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को एकदम फैला दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।